दिल्ली के द्वारका इलाके में बीते 3 फरवरी को 23 वर्षीय साहिल की एक रोड एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ और किस गाड़ी से हुआ, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह हादसा 3 फरवरी को सुबह 11:57 पर पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें एक्सीडेंट की सूचना दी गई थी और उसमें कहा गया था कि एक काली रंग की स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल जिस पर साहिल सवार था उसको टक्कर मार दी और जिसके बाद जो है वो साहिल की इसमें मौत हो गई। और ये जो गाड़ी है वो एक नाबालिग जो है वो चला रहा था। अब आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का भीषण एक्सीडेंट जो है वो 3 फरवरी को जो है वो पेश आया था द्वारका की सड़कों पर। ये वो काली रंग की स्कॉर्पियो कार है जो कि एक नाबालिग लड़का जो है वो चला रहा था। आगे की ड्राइविंग सीट पर जो है वो बैठा हुआ था और उसके ठीक बगल में उसकी जो बड़ी बहन है वो बैठी हुई थी। जो घटना का एक वीडियो है जो वो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आमने सामने से ये टक्कर जो है वो होती है और ये टक्कर इतनी जोरदार होती है कि साहिल की इसमें मौत हो जाती है। काली रंग की जो स्कॉर्पियो है उसकी हालत आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टक्कर जो है वो कितनी जोरदार थी। स्कॉर्पियो के अंदर के जो एयर बैग्स हैं वो जो है वो खुले हुए हैं, यानी कि आप टक्कर बहुत ज्यादा जोरदार थी। जो गाड़ी की स्पीड है वो कितनी ज्यादा थी, वो गाड़ी के सामने की तरफ जो जिस तरीके का डैमेज जो है किया हुआ है वो उससे पता चलता है कि जो पेंट्स हैं गाड़ी के, वो गाड़ी के पेंट्स तक जो है वो उतर गए हैं और आगे से गाड़ी के जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब आपको वो गाड़ी मोटरसाइकिल दिखाते हैं जिस पर साहिल जो है वो अपने ऑफिस की ओर जो है वो जा रहा था। और देखिए एफआईआर में भी इसका जिक्र है कि जो साहिल की मोटरसाइकिल है उसका जो पिछला पहिया है वो टक्कर के बाद जो पिछला पहिया है वो छटक गया था, यानी कि गाड़ी से अलग हो गया था, मोटरसाइकिल से अलग हो गया था। आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल से ये जो पिछला पहिया है, ये पिछला पहिया अपनी जो मोटरसाइकिल का यहाँ का जो पोर्शन होता है जहां पर ये पिछला पहिया जो है वो लगा होता है, ये आप जो गाड़ी की चेन है वो देख सकते हैं, इससे बंधा होता है ये पिछला पहिया। लेकिन जब टक्कर हुई तो इसके बाद मोटरसाइकिल से की चेन से टूट करके जो पिछला पहिया है वो दूर की तरफ जो है वो जा गिरा, यानी कि ये पूरा हादसा जो मलबा है आप एक तरीके से कह सकते हैं इस पूरे एक्सीडेंट का 70 मीटर की दूरी तक जो है वो छिटक गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की ये टक्कर जो है वो हुई थी। गाड़ी के साइलेंसर देखिए वो अब अलग पड़े हुए हैं, अलग थलग पड़े हुए हैं। गाड़ी का जो पिछला टायर है वो पूरी तरीके से अलग पड़ा हुआ और पूरी गाड़ी की आप क्षतिग्रस्त हालत देख करके दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का भीषण हादसा जो है वो हुआ था। आगे की का जो पोर्शन है इस मोटरसाइकिल का वो तो यहां पर जो है वो दिख भी नहीं रहा है, यानी कि आगे की तरफ से ये मोटरसाइकिल जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। अब इसके बाद इस टक्कर के बाद ये जो काली रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी है वो जाकर के टकराती है एक सफेद रंग की टैक्सी से जो कि वहीं सड़क किनारे जो है वो खड़ी हुई थी। और ये वो टैक्सी है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस टैक्सी की भी जो हालत है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके, यानी कि एक टक्कर के बाद जब दूसरी टक्कर हुई उस टक्कर में भी इस टैक्सी को देखिए कितना नुकसान हुआ है, जो कि साफ दर्शाता है कि उस वक्त जो नाबालिग है वो किस कदर हाई स्पीड में जो गाड़ी है वो अपनी चला रहा था। और इस जो सफेद रंग की टैक्सी है इस टैक्सी पर पीछे की डायरेक्शन से जो है वो आकर के जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उसने टक्कर मारी थी और टक्कर के बाद जो स्कॉर्पियो है वो इसी में आकर के धंस गई थी, फंस गई थी। ये भी एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है। और ये जो पीछे का पोर्शन है इस टैक्सी का, यानी एक टक्कर होने के बावजूद स्पीड इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी जो है वो रुकी नहीं और सीधे जाकर के इस गाड़ी के इस टैक्सी के पीछे वाले हिस्से में जाकर के वो जो है वो उसका वो टकराती है। और टकराने के बाद इसी जो पिछला हिस्सा है सफेद टैक्सी का, इस टैक्सी में जाकर के जो है वो चिपक जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर जो पुलिस की कार्यवाही हुई है उसने जो निशान है वो बाकायदा जो है वो बनाए हुए हैं कि जो पेंट चिप है, यानी कि जो काले रंग की जो स्कॉर्पियो है उसका जो काला रंग है वो इस गाड़ी पर चिपका हुआ है। और जो एविडेंस है वो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि टक्कर जो है वो इसी काली रंग की स्कॉर्पियो से जो है वो हुई थी। तो अब ये तमाम तरीके के यहाँ पर जो सबूत हैं वो अभी फिलहाल यहाँ पर द्वारका साउथ थाने में जो है वो यहाँ पर इन
इन तीनों गाड़ियों को जो है वो रखा गया है और इन तीनों गाड़ियों से साफ पता चलता है कि किस तरीके का भयानक जो एक्सीडेंट है वो 3 फरवरी को जो है वो द्वारका की सड़कों पर जो है वो हुआ था, जिसमें ये ब्लैक रंग की गाड़ी ये जो कि नाबालिग चला रहा था और उसने जो है सबसे पहले साहिल के मोटरसाइकिल पर टक्कर मारी और साहिल की मोटरसाइकिल से टक्कर खाने के बाद उसने इस सफेद रंग की टैक्सी को पीछे से टक्कर मारी और ये जो स्कॉर्पियो है इसी सफेद टैक्सी में पीछे की ओर जाकर के धंस गई थी और उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तब उन्हें जो है वो वापस निकालना पड़ा और इसमें जो है वो साहिल की दर्दनाक जो है वो मौत हो गई। इसके बाद जो आरोपी नाबालिग है उसको दिल्ली पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भेज दिया और बीते 10 फरवरी को जो है वो एग्जाम के लिए अंतरिम जमानत जो है वो नाबालिग को दे दी गई है। हालांकि नाबालिग के जो पिता हैं उनको भी दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया और उसके बाद बयान दर्ज करा करके जो है वो अभी फिलहाल जो है वो उनको छोड़ा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि चार्जशीट में आरोपी पिता को भी मोटर व्हीकल एक्ट की 199 ए धारा के तहत जो है जो कार्रवाई है वो नाबालिग के पिता पर की जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है वो यही उठता है कि आखिरकार नाबालिग के हाथ में गाड़ी की चाबी जो है वो कैसे आई और नाबालिग जो है वो कैसे घर से बाहर सड़कों पर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ये गाड़ी जो है वो चला रहा था और आखिरकार एक मोटरसाइकिल को उसने टक्कर मारी जिसमें एक मासूम जिंदगी की 23 साल की जो युवक है उसकी मौत हो गई और साथ ही जो सफेद टैक्सी में जो ड्राइवर चालक है उसको भी बेहद गंभीर चोटें जो है वो आई हैं, जिसका अस्पताल में इलाज भी चला है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।